बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवानी के दिन थे, मैं भी इश्क पर ईमान लाने वाला था। आज से कबल 12 साल पहले एक लड़की मेरे पास आई। वो बीमार थी, काफ़ी बीमार थी। इसका चेकअप किया, वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी नीली सी आँखें, न जाने मुझे क्या हुआ। मैं पहली नज़र में ही उस पर दिल हार गया, लेकिन खामोश रहा। उसका इलाज जारी रहा, वो बिल्कुल ठीक हो गई। जब वो आखिरी बार मेरे पास आई, मैंने हिम्मत करके उससे कहा, क्या अपना नंबर हमको दे सकती हो। ये था तो मेरे शोबे के ख़िलाफ़, लेकिन जवान था, नादान भी था। उसने मेरी तरफ देखा, फिर मुझे अपना नंबर दे दिया। वो इतनी खूबसूरत थी, मैं बता नहीं सकता। उसकी नीली सी आँखें, गंधमी रंग, मुस्कुराए तो डंपल बनते थे, खूबसूरत मुलायम बाल। मैंने उसे कॉल की, वो मुझे पहचान गई। जी डॉक्टर साहब, मुझे यकीन था आपका फ़ोन ज़रूर आएगा। मैंने पूछा, आप क्या कर रही थी। ऐसा से बोली, बस हालात से लड़ रही थी। मैंने बात मजाक में टाल दी, क्या हालात से लड़ना भला। आप ये बताएं, रहती कहाँ हैं। उसने बात बदल दी, डॉक्टर साहब छोड़िए ना, मैं कहाँ रहती हूँ। आप बताएं, आप क्यों करते हो मुझे कॉल, क्यों लिया मेरा नंबर। मैं मुस्कुरा दिया। आप जानती हैं, अल्लाह पाक ने आपको कितना खूबसूरत बनाया है, आप बहुत प्यारी हैं। वो खामोश हो गई। डॉक्टर साहब, प्यारा होने से क्या होता है, काश नसीब भी प्यारे होते। मैंने सवाल किया, क्यों, आपके नसीब को क्या है। वो चुप हो गई। डॉक्टर साहब, आप टाइम पास करना चाहते हैं मुझसे। वो ये बात कर रही थी, मेरे पास मरीज़ आ गए। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। हमारी बात होती रही। वो मुझे कहती, डॉक्टर साहब, आपका इश्क मैं जानती हूँ कहाँ तक है, आप बता दें कब किस वक्त आपको मिलना है। उसकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, तुमको ये बात करने से पहले सोचना चाहिए था, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैंने उससे पूछा, आपकी अम्मी अब्बू कौन है फैमिली में। ऐसा सी बोली, सिर्फ अम्मी है, 2 छोटी बहनें, अब्बू नहीं हैं, भाई भी नहीं है कोई। मैंने घर के अखराजात का पूछा, कैसे घर का निज़ाम चलता है। वो खामोश हो गई। इशा की नमाज का वक्त हो गया था। कहने लगी, मैं नमाज पढ़ लूँ। मैंने हाँ में जवाब दिया। वो सिर्फ दिन में बात किया करती थी, रात को वो मुझसे बात नहीं करती थी। मैंने बहुत बार कहा था रात को बात किया करो, लेकिन कह देती मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ, मैं नहीं कर सकती रात को बात। खैर, हमारी बात का सिलसिला चलता रहा। 1 साल गुजर गया। मैंने उससे शादी करने का इरादा कर रखा था। उसकी बहुत इज़्ज़त करता था मैं, क्योंकि वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी और उसको देखकर मैं भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने लगा था। मैं उस पर हक जिताया करता था। उसके साथ मुझे अपनेपन का एहसास होने लगा था। वो मुझे खाने के वक्त मैसेज करती, प्यार से कहती, आपने खाना खाया। मैं अगर कभी खाने से लेट हो तो वो मुझे डांटने लगती, लेकिन हमेशा वो एक बात कहती थी, डॉक्टर इब्रार, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं नमाज़ पढ़कर दुआ करती हूँ, अल्लाह आपको बहुत अच्छी हमसफ़र अता करे। मैं तड़प कर उसे क्या करता, ईमान, मेरा हमसफ़र बस आप ही हैं, आपसे ही शादी करूँगा। लेकिन वो ज़ोर से हंसने लगी, नहीं डॉक्टर साहिब, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। वो बात हथौड़ी छोड़ जाती। मुझे याद है, मैं उसे जितना भी डांटता, जितना भी कुछ कहता, वो गुस्सा ना करती। मेरी डांट, मेरा गुस्सा, मेरा सख्त लहजा बर्दाश्त कर लेती। एक बार उसने मेरा फ़ोन ना उठाया। मैंने उसे बहुत डांटा, वो मेरी डांट सुनती रही। फिर ऐसा सी बोली, डॉक्टर साहिब, मैं कुर्बान आप पे, जितना चाहे गुस्सा कर लें, आपके कदमों से लिपट जाऊंगी। मैं उसकी इस मोहब्बत पे मर मिट जाता था। घर में मेरी शादी की बात होने लगी। मैंने अम्मी अब्बू को बताया, मुझे एक लड़की पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उसी से ही शादी करूँगा। अम्मी अब्बू भी हाँ में हाँ मिलाई, ठीक है, जैसे तुम कहो, ज़िंदगी तुमने गुजारनी है। मैंने अपनी बहन, भाभी, अम्मी सबको ईमान की तस्वीर दिखाई।
सबको बहुत अच्छी लगी। वो थी ही बहुत खूबसूरत। मैं बहुत खुश था। सब कह रहे थे जल्दी से ईमान के घर जाएं कि रिश्ता लेकर। मैंने ईमान को कॉल की। ईमान अपने घर का एड्रेस दे। मेरे अम्मी अब्बू आपके रिश्ते के लिए आ रहे हैं। उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं बार बार फ़ोन करता रहा लेकिन उसने नंबर बंद कर दिया था। 5 दिन गुजर गए, उसका नंबर बंद था। मैं बहुत परेशान था। उसने कभी अपने घर का एड्रेस भी नहीं दिया था। मैं बहुत उदास हो गया। मेरे एक करीबी दोस्त की शादी थी, मुझे भी इनवाइट किया। मैं नहीं जाना चाहता था लेकिन उन्होंने ज़िद की, मुझे जाना पड़ा। वो दूसरे शहर में था, मैं वहाँ गया। मुझे दोस्त कहने लगे बहुत बड़ी कंजरी बुलवाई है, क्या डांस करती है, क्या नाचती है, क्या कमाल का पीस है यार। मैं तो ईमान की याद में उदास था। वो अचानक कहाँ गायब हो गई। दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। प्रोग्राम शुरू हुआ, सब सीटियाँ बजाने लगे, शोर था, एक म्यूज़िक शुरू हुआ। कुछ लड़कियाँ नाचते हुए स्टेज पर आई। म्यूज़िक बजने लगा, फिर एक क़यामत मुझ पर गुजरी। मेरी नज़र ने जो देखा मुझे मार गया। मेरे सामने ईमान थी, वो नाच रही थी, वो एक कंजरी थी। मैं तड़प गया। ईमान की नज़र मुझ पर पड़ी, उसके कदम रुक गए। मैंने उसकी जानब देखा, मेरा जिस्म कांपने लगा। मैं हार गया। उसकी वजह से मैंने नमाज शुरू की और ख़ुद नाचने वाली है। मैं गुस्से से पागल हो गया। वो स्टेज से उतरी, मेरे पास आई, कुछ कहने लगी। मैंने ज़ोरदार थप्पड़ मारा। वो कुछ कहती, मैंने एक और थप्पड़ मार दिया। उसकी नज़र झुक गई। मैंने उसे धक्का दिया। सब हमारी तरफ देख रहे थे, सब हैरान थे ये क्या हुआ है। ईमान वहीं बैठ गई, बाहों में सर रख कर रोने लगी। मैं इग्नोर करके चला गया, घर गया। बहुत परेशान था। नफरत सी हो गई थी ईमान से, उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शादी रात तड़पता रहा। दोस्त हैरान थे क्या हुआ। मैं 2 दिन ड्यूटी पे ना गया। फिर जब अस्पताल गया, मैं मरीज़ चेक कर रहा था। एक लड़की मेरे पास आई, डॉक्टर साहब आपसे बात करनी है। मैंने हाँ में सर हिलाया। डॉक्टर साहब ईमान। मैंने ईमान का नाम सुना, चिल्लाने लगा, इसका नाम ना लो। वो लड़की ईमान से बोली, ऐसा सी बोली, डॉक्टर साहब बस एक बार सुन लें, वो बेचारी हालात से हारी हुई है, वो गंदी लड़की नहीं है, वो मजबूर है। आप बस एक बार उसके घर आकर देख लें, सब समझ जाएंगे। एक बात कहूँ डॉक्टर साहब, वो आपसे बहुत प्यार करती है लेकिन ख़ुद को आपकी काबिल ना समझती थी। हर वक्त आपकी बातें करती रहती थी, हर वक्त आपका जिक्र करती रहती थी। एक बात बताऊं, वो बहुत अच्छी है, प्लीज़ उसे संभाल लें। वो थक गई ज़िंदगी से लड़ते लड़ते। उसकी माँ कैंसर की मरीज़ा हैं, बहनें छोटी हैं, स्कूल पढ़ती हैं। वो इज्जत से जीना चाहती थी लेकिन ज़माने ने उसे नोच खाना चाहा था। बस इससे आगे कुछ ना बोलूँगी, मैं कुछ नहीं कहूँगी, उसे माफ़ कर देना। मैं खामोश था। रात को घर आया, बहुत उदास था। ईमान के घर का एड्रेस मुझे वो लड़की बता गई थी। मैं अब्बू को साथ लिए दूसरे दिन ईमान के घर चला गया। दरवाजे पे दस्तक दी। उसकी छोटी बहन ने दरवाज़ा खोला। हम घर में दाखिल हुए। ईमान की अम्मी चारपाई पर लेटी हुई थी। हम पास गए। अम्मी खांसते हुए उठी, आप लोग। मैंने तारफ़ करवाया, मैं डॉक्टर हूँ। ईमान नमाज़ पढ़ रही थी। अम्मी अब्बू बात करने लगे, हम आपकी बेटी का रिश्ता लेने आए हैं। ईमान नमाज़ पढ़कर आई, मुझे देखकर हैरान थी। डॉक्टर आप यहाँ? मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैंने किसी का कुछ ना बताया। ईमान क्या करती है? ईमान ने मुझे बहुत मना किया, इब्रार मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। मैं मुस्कुराकर बोला, जिसकी वजह से मैं 5 वक्त का नमाजी बन गया, भला वो कैसे अच्छी नहीं हो सकती? हालात मजबूरी के तमाशे हैं मेरी जान। आप रिज़्क की खातिर नाचने लगी। अब मैं हूँ ना, सब भूल जाओ। आप मेरी इज़्ज़त हो, आप मेरी इज़्ज़त हो। ईमान बलक बलक कर रोने लगी। सब बहुत खुश थे। हमारा निकाह हो गया, हमने शादी कर ली। ये था तो नामुमकिन, लेकिन एक सच्चा मर्द हमेशा औरत की इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ बनता है। शायद मैंने भी वही किया।
मैंने कभी किसी को नहीं बताया। ईमान नाचने वाली थी, इसके हालात और वक्त ने उसे कंजरी बना दिया था। मैं क्यों कर उसके दामन पे कीचड़ उछालूं। ईमान मेरे सीने लगकर रोने लगी। इबरार, आपसे फरिश्ते भी होते हैं। दुनिया में भला मर्द तो इज़्ज़त नोचते हैं, आप तो मेरी इज़्ज़त के मुहाफिज बन गए। मर्द इतना खूबसूरत भी हो सकता है। मैंने माथे पे बोसा किया। मर्द वो नहीं है जो किसी बापर्दा बाहया शहज़ादी को कंजरी बना डाले, बल्कि मर्द तो वो है जो किसी कंजरी को भी बाहया और बापर्दा बना दे। डॉक्टर साहिब चाय का कप नीचे रखकर किचन में लगी ईमान को देख रहा था, और मैं हैरत से डॉक्टर को कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। अच्छी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।